नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की। महू में पुलिस ने कंजर गिरोह का किया खुलासा, हाईवे पर ट्रक कटिंग करने का करते थे काम। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे उज्जैन, बाबा महाकाल से की खुशहाली की प्रार्थना, प्रदेश की शिवराज सरकार पर साधा निशाना। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने बढ़ाए मदद के हाथ, मध्य प्रदेश को 6000 वेंटिलेटर और 3000 मॉनिटर किए दूंगी। महू के किशनगंज थाना क्षेत्र में फरियादी ओम प्रकाश ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 17 मई 2021 को अपनी आइशर से देवास नाका स्थित कंपनी के ऑफिस के सामने से लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में चलती गाड़ी से चोरों ने दवाइयों के कार्टून गायब कर दिए। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया और उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने एक टीम गठित की और जांच पड़ताल शुरू की। इस दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की पहचान की और उन्हें हिरासत में लिया। बता दें, पुलिस ने हाईवे पर ट्रक कटिंग करने वाले चोरों को पकड़कर मामले का बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे से कंजर गिरोह का भी पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने कंजर गिरोह के सदस्यों के साथ ही उनकी मदद करने वालों को भी अपनी गिरफ्त में लिया है। साथ ही साइक्लिन इंजेक्शन के 1343 वायरल, जिसकी कीमत लगभग 33 लाख है, उन्हें भी बरामद किया है। ओम प्रकाश यादव अपना ट्रक क्रमांक MH04 HD 2151 में देवास नाका इंदौर से दवाइयाँ तथा अन्य सामान लेकर मुंबई तरफ जा रहा था। तो किशनगंज थाना क्षेत्र में टीही के पास अज्ञात आरोपियों द्वारा उसके ट्रक में कटिंग कर लगभग 1632 इंजेक्शन भरे हुए बॉक्स, मतलब कुल 1632 इंजेक्शन भरे हुए 17 बॉक्स चुरा लिए थे। फरियादी ओम प्रकाश की सूचना पर से थाना किशनगंज में धारा 379 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण कायम किया गया। शनिवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए। हालांकि मंदिर के पट बंद होने के चलते पंडितों ने मंदिर परिसर के बाहर ही भगवान महाकाल की प्रतीकात्मक पूजा अर्चना करवाई। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भगवान से प्रार्थना की है कि प्रदेश कोरोना की महामारी से मुक्त हो और प्रदेश में खुशहाली आए। वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रदेश की शिवराज सरकार को जमकर हाथे हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा कोविड-19 महामारी के खिलाफ कोई ठोस एक्शन नहीं ले रही है। इसकी वजह से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं लॉकडाउन में होने वाली परेशानी को लेकर कहा कि इससे व्यापारी से लेकर हर वर्ग परेशान है और आर्थिक स्थितियों से जूझ रहा है। इन सभी के बीच उन्होंने कोरोना से मरने वाले मृत परिवारों को 1 लाख के स्थान पर 5 लाख की अनुग्रह राशि दिए जाने की मांग की है। मंत्रालय और कार्यालयों में जाने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने कल ही प्रेस वार्ता करी थी। बड़े दुख की बात है कि भारत किस तरह आज पूरे विश्व में बदनाम हो रहा है। ये चीन का वायरस था, चीन का कोरोना था। आज पूरे विश्व में सबने नाम लिख दिया है इंडियन, क्या है उसका, इंडियन वेरिएंट कोरोना। कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस नाम से पुकार रहे हैं, इंडियन वेरिएंट। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बाहर नौकरी कर रहे थे, वो वापस नहीं जा पा रहे क्योंकि कहते हैं आप इंडियन हैं। कुछ जो टैक्सी चलाते हैं विदेशों में, उनकी टैक्सी में बैठने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। ये मेरा भारत महान इस सरकार ने बनाया है। यही सबसे बड़ी दुख की बात है। और आज ये कोरोना से नहीं लड़ रहे, ये तो आलोचना से लड़ रहे। मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने टेस्टिंग, वैक्सीन सहित बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर सरकार को आड़े हाथों लिया।
वहीं उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि पहले भारत महान था, अब भारत कोरोना है। बता दें, इस बयान से राजनीति भी गर्मा गई है। अब देखना होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस बयान पर सरकार क्या जवाब देती है। कोरोना में मरीजों की सुविधा के लिए अनेक संस्थाओं ने हाथ बढ़ाए हैं। अब इसी कड़ी में शनिवार को अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी को 6000 वेंटिलेटर और 3000 मॉनिटर डोनेट किए हैं। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के सीनियर प्रोग्राम मैनेजर राजकमल शर्मा ने बताया कि यह वेंटिलेटर बिना बिजली और बैटरी के काम करते हैं। इससे लाइट जाने के बाद भी मरीजों को वेंटिलेशन में परेशानी नहीं होगी। वहीं इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन कोविड-19 में हमारा सहयोग कर रहे हैं, जो सराहनीय है। में प्रेशर है और ये प्रेशर जनरेट करके ये होगा। इसमें किसी इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी की आवश्यकता नहीं होगी और एक बार में एक पेशेंट ही इसकी यूज़ कर सकते हैं और एक पेशेंट को यूज़ करने के बाद ये डिस्पोजेबल है, इसको हटा दिया जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में है और अगर कहीं पे आउटब्रेक होता है तब भी वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कारगर होगा। अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन जो संस्था है वो सहयोग करती है, इस कोविड की महामारी में भी वो सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के लिए वो 2 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देंगे। शनिवार को मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव बदनावर के सरकारी अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने अस्पताल में काश्यप स्वीटनर्स फैक्ट्री की तरफ से प्रदान किए गए ऑक्सीजन प्लांट का फीता काटकर शुभारंभ किया। इसी के साथ मंत्री दत्तीगांव ने 3 एम्बुलेंस भी भेंट की। इस मौके पर मंत्री ने अस्पताल का अवलोकन भी किया और डॉक्टरों से चर्चा की। बता दें, अस्पताल में 200 मेगावाट का बिजली ट्रांसफार्मर लगाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। बदनावर के लोकप्रिय पूर्व विधायक स्वर्गीय राजा प्रेम सिंह दत्तीगांव की 19वीं पुण्यतिथि पर कृषि उपज मंडी में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान पूर्व पार्षद नीलेश सोनी ने बताया कि लाडले नेता की पुण्यतिथि पर उनके किए गए विकास कार्यों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही उनकी पुण्यतिथि को दत्तीगांव मित्र मंडल ने सेवा दिवस के रूप में भी मनाया। इस मौके पर मंडल ने जरूरतमंदों की मदद तो की ही, लेकिन साथ में डॉक्टर्स का सम्मान भी किया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।